नमस्कार। चलिए, अपने वादे के मुताबिक आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ और अब आपसे बातें होंगी चिकित्सा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार के स्वास्थ्य की, जिसकी मुझे बेहद चिंता रहती है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगी, और समाज स्वस्थ रहेगी तो देश स्वस्थ रहेगा, और जब देश स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे काम कर पाएंगे। चलिए तो बात करते हैं। इस विषय पर मैं एक बार पहले भी बात कर चुका हूँ, मगर लगा कि विषय चूँकि महत्वपूर्ण है इसलिए एक बार फिर से दोहरा दूँ, और जिन लोगों ने मेरी बात को ना सुना हो वो भी सुन लें। तो मेरी पहली सलाह है आपको कि आज की तारीख में चिकित्सा व्यवसाय बहुत ही रहस्यमयी हो गया है। रहस्यमयी मतलब कि कब आपको कौन कहाँ चूना लगा जाए ये पता नहीं है। वो नैतिकता जो पहले के चिकित्सकों में हुआ करती थी, अब वो गधे के सिर के सींग की भांति विलुप्त हो गई है। हालांकि अभी भी अच्छे चिकित्सक मिलते हैं जो आपको सम्मान देते हैं और आपके सुख दुख में साथी होते हैं, मगर कम देखने में आता है। तो आपको आज मैं ये सलाह देने वाला हूँ कि आपका एक अपना पारिवारिक चिकित्सक होना चाहिए, जिसको हम फैमिली फिजिशियन कहते हैं। फैमिली फिजिशियन पहले बड़ी लोकप्रिय धारणा हुआ करती थी, अभी कुछ समय से वो कम हो गई है, हालांकि मौजूद अभी भी है, कि आपका एक अपना साथी डॉक्टर, आपको जानने वाला, आपके परिवार के सदस्यों को नाम से जानने वाला, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को समझने वाला, आपके स्वभाव को समझने वाला, आप उसके स्वभाव को समझ सकते हो, ऐसा डॉक्टर आपका मित्र होना चाहिए, आपके परिवार का सदस्य होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में चिकित्सा व्यवसाय लूट खसोट का व्यवसाय हो चुका है। लूट खसोट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले की घटना है, मेरे किसी अजीज को कैंसर हुआ, तो संबंधित चिकित्सक ने, चिकित्सालय ने ये कहा चिल्ला चिल्ला के कि भाई इसको कहीं ले मत जाओ, इसको हिलाओ डुलाओ, नहीं नहीं तो कैंसर अभी पूरे में फैल जाएगा। मान लो कैंसर ना हुआ, आग का गोला हुआ जो तत्काल फैल जाएगा। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, मगर लोग करते हैं। एक और बताऊं मैं, प्रतिष्ठित अस्पताल की बात थी। एक दुर्घटनाग्रस्त मरीज जब वहाँ गया तो जितना जो कुछ बन सकता है उससे वसूल किया गया। उसके बाद फिर हाथ खड़े कर दिए गए, और उसके बाद भी ये कि उन्होंने कहा कि हम लोग ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो ले जाओगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। उनने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि भैया उनसे पूछो, यदि हम नहीं ले जाते हैं, आपके यहाँ रखते हैं, तो क्या आपकी गारंटी है? तो निरुत्तर हो गए और मरीज़ को जाने दिया। मरीज़ आज भी अच्छी हालत में है। तो कहने का आशय ये कि यदि आपके साथ कोई जानकार है, जानकार से मतलब एक चिकित्सक आपके साथ है, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, उसको यूं चुटकियों में हल कर देता है, आपको उचित सलाह देता है, आपको कहाँ जाना है, किस चिकित्सक के पास जाना है, कायदे से ये बताता है। तो आपको आज से ही एक अच्छे चिकित्सक की तलाश करना है, जो स्वभाव में भी अच्छा हो, नीतिवान भी हो, और आपका साथ भी दे सके। एक बार उसको ढूंढ लेंगे, एक बार उससे आपका जुड़ाव हो जाएगा, तो जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ चिकित्सा से संबंधित अपने आप हल हो जाएंगी। कभी ज़रूरत पड़ती है तो उपचार तो करता ही है, रात बिरात आपका साथ देता है। रेफ़र की ज़रूरत पड़ती है तो रेफरल बना के देता है, आपको चिट्ठी लिख के देता है। ज़रूरत पड़े तो आपके डॉक्टर से वो बात भी कर लेता है, जिससे उस संबंधित चिकित्सालय को, उस संबंधित विषय विशेषज्ञ को पता होता है कि इस रोगी के साथ कोई उस एक चिकित्सा का ज्ञाता भी साथ में खड़ा हुआ है, तो आपके साथ कुछ अनीति नहीं हो पाती है, भया दोहन नहीं हो पाता है, आपको उचित सलाह दी जाती है, आपका उचित इलाज किया जाता है, आपकी उचित देखरेख की जाती है, और आपका चिकित्सक रहेगा, बहुत सारी सलाहें वो देगा। कभी भी आप जाएंगे, उससे बात करेंगे, और उसके साथ उठ बैठ के और चिकित्सक से संबंधित भी बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल हल्की सी सलाह से ठीक हो जाती हैं। आप घबराएं ना, और उस आपकी घबराहट को बचाने के लिए वो चिकित्सक आपका मार्गदर्शी होगा। तो आपसे निवेदन है कि एक अच्छे चिकित्सक को तपास लें, ढूंढ लें, और इस लेवल पे आपके उसके साथ संबंध हो कि वो आपके यहाँ आपके बच्चे के बर्थडे में भी शामिल हो, आए भी, ना आ सके तो शुभकामनाएं तो दे ही दे, और आपका सुख दुख का साथी रहे। तो ये आपके लिए सलाह है। यदि किसी के परिवार में ऐसा कोई चिकित्सक है तो उससे अच्छी बात क्या है, और यदि नहीं है तो चिकित्सक बहुत हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, उनसे आप अपने
मित्रता बनाएं, उनको परिवार का चिकित्सक बनाएं, उनसे अपने बीमारी के संबंध में चर्चा करें। तो ये पहली सलाह है आपके लिए, इसको ध्यान दीजिए, मानिए और अपने मित्रों से कहिए कि ये बात ध्यान में रखें और मानें। चलिए फिर, रहें ना रहें हम महका करेंगे। ओके, नमस्ते, बाय।